राजगीर नाम के एक प्राचीन शहर में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मीरा अपनी खूबसूरती, शिष्टता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उसके दिल में बहुत से सपने थे। हालांकि उसे एक प्यार करने वाला परिवार और आरामदायक जीवन मिला था, मीरा के अंदर एक अजीब सी चाहत हमेशा बनी रहती थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन बाजार में घूमते समय मीरा की मुलाकात एक बुद्धिमान साधु सुधीर से हुई। उनके शांत और प्रबुद्ध चेहरे से प्रभावित होकर मीरा ने उनसे अपनी अंदर की बेचैनी के बारे में बताया। बुद्धिमान सुधीर, मेरे पास हर वो चीज है जिसकी किसी को भी चाहत हो सकती है, फिर भी मैं एक अजीब सी अधूरी चाहत महसूस करती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मीरा ने पूछा। सुधीर मुस्कुराए और मीरा को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। प्रिय बच्ची, तुम्हारी भावनाएं बुद्ध के दूसरे सत्य से जुड़ी हुई है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर पास के एक राज्य में एक समृद्ध व्यापारी राजन रहता था। राजन अपनी धन दौलत और सफलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी अधिक धन की चाहत कभी पूरी नहीं होती थी। उसे सबसे उत्तम कपड़े, सबसे बड़े घर और सबसे शानदार वस्त्र चाहिए थे। उसकी भौतिक चीजों की लालसा असीमित थी। एक दिन दूर के देश की यात्रा करते समय राजन को एक दुर्लभ और सुंदर रत्न मिला। उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर उसने इसे बहुत महंगे दाम पर खरीद लिया। लेकिन घर लौटने के बाद वह फिर से असंतुष्ट हो गया और उससे भी अधिक की चाहत करने लगा। राजन की इच्छाएं केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं थीं। उसे प्रसिद्धि, प्रशंसा और दूसरों के प्यार की लालसा भी थी। उसकी असीमित लालसाएं उसके विचारों को घेर लेती थीं, जिससे वह बेचैन और दुखी हो जाता था। अपनी संतुष्टि की खोज में राजन ने आनंद नामक एक साधु के बारे में सुना, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर पाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजन ने साधु की तलाश की और अपने दिल की बात उनके सामने रखी। आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोले, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं और लगाव हैं। यह बुद्ध के दूसरे सत्य का हिस्सा है, जिसे समुदाय के नाम से जाना जाता है। आनंद ने समझाया कि इच्छा, तृष्णा सभी दुखों की जड़ है। यह इंद्रिय सुखों, भौतिक वस्तुओं और यहाँ तक कि अप्राप्य चीजों जैसे कि प्रसिद्धि और प्रेम की लालसा के रूप में प्रकट होती है। ये इच्छाएं हमारे अंदर असंतोष और लगाव का चक्र बनाती हैं, जिससे हम दुख के जाल में फंस जाते हैं। राजन को समझ में आया कि उसकी असीमित लालसाएं ही उसकी दुख का कारण थी। उसने समझा कि सच्ची संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं मिल सकती। आनंद के मार्गदर्शन में राजन ने सचेतनता और निर्लिप्तता का पालन करना शुरू किया। वर्तमान क्षण का आनंद लेने और अपनी इच्छाओं को त्यागने की कला सीखी। समय के साथ राजन का जीवन में गहरा परिवर्तन हुआ। उसने सादगी में आनंद, सचेतनता में शांति और अपने लगाव को छोड़ने में स्वतंत्रता पाई। उसका दिल, जो कभी लालसाओं से भरा था, अब संतोष और शांति का पात्र बन गया। सुधीर की कहानी समाप्त होते ही मीरा ने गहरे विचार में बैठी। साधु की बातें उसके अंदर गहराई से गूंज उठी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी चाहतें भी इसी कारण से थीं, इच्छा। स्पष्टता के साथ मीरा ने सुधीर को धन्यवाद दिया और अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें पार करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। मीरा का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन धैर्य और सचेतनता के साथ उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के जाल से खुद को मुक्त कर लिया। उसने भीतर से संतोष और शांति की भावना पाई, जो अब बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं थी। और इस प्रकार मीरा का जीवन बुद्ध के दूसरे सत्य की ज्ञान से सदा के लिए बदल गया। उसे सच्चे संतोष और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हुए